जमहूरी तरीके से हुकूमत को निकालना चाहता हूं। नून लीग के साथ पीटीआई के 34 एमएनएस हैं तो हुकूमत गिरा कर दिखा दें। बिलावल भुट्टो की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा, लॉन्ग मार्च का मकसद अवाम से राब्ता करना है, नहीं चाहती इलेक्शन माजी की तरह कराए जाएं, इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल रहे। नवाज शरीफ दिल के मरीज, कोरोना से जान जा सकती है। डॉक्टरों ने साबिक वजीर आजम को सफर से रोक दिया। नवाज शरीफ एंजियोग्राफी कराए बगैर लंदन से ना जाएं। अभी पाकिस्तान जाने से हालत मजीद बिगड़ सकती है। 3 सिफात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट लाहौर हाईकोर्ट में पेश। डॉक्टरों की अद्वियात जारी रखने और खुली फिजा में चहलकदमी की हिदायत। फवाद चौधरी ने नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स जाली करार दे दी। कहते हैं अमेरिका में बैठे डॉक्टर से जाली मेडिकल रिपोर्ट तैयार कराई गई। ये रिपोर्ट अदालती निज़ाम का मजाक उड़ाने के सिवा कुछ नहीं। उम्मीद है अदलिया सख्ती से नोटिस लेगी। नवाज शरीफ अवाम के पैसे वापस करें और आराम से लंदन में रहें। वजीर आजम ने ऑपोजिशन के साथ सुप्रीम कोर्ट बार को भी निशाने पर रख लिया। बोले, एक चोर मुजरिम झूठ बोलकर लंदन भागा। इस शख्स के लिए सुप्रीम कोर्ट बार अदालत चली गई। ये कह रहे हैं उसे एक मौका और देना चाहिए। अगली दरखास्त जेलें खोलने की दे दें। चोरी बुरी चीज नहीं तो गरीबों को क्यों बंद किया हुआ है। कानून की हुक्मरानी के लिए मिलकर जदोजहद करना होगी। सियासतदानों की ताहयात नाअहली के खिलाफ दरख्वास्त एतराज़ात लगाकर वापस। मामले पर सुप्रीम कोर्ट पहले ही फैसला दे चुकी। नजरसानी दरख्वास्तें भी मुस्तरद की जा चुकी। एक बार फैसला हो जाए तो दरख्वास्त दायर नहीं हो सकती। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट के एतराज़ात। सदर सुप्रीम कोर्ट बार का दरख्वास्त दोबारा दायर करने का ऐलान। जब हम मैदान में उतरेंगे तो तुम भाग जाओगे। मौलाना फजलुर रहमान की ललकार। कहा, हम हुक्मरानों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। ये हुकूमत नाजायज ही नहीं बल्कि इंतहाई नालायक भी है। उनका अंजाम अशरफ गनी जैसा ही होगा। ये कौम के नुमाइंदे नहीं, इसलिए दुनिया इनसे ताउन नहीं कर रही। अली अमीन गंडापुर की इलेक्शन कमीशन से आंख मचोली। ज़ाब्ता इखलाक की खिलाफ वर्जी पर बुलाया तो कोरोना को ढाल बना लिया। इलेक्शन कमीशन में खुद आए ना भाई को जाने दिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने विफाकी वजीर के वकील को कहा, अपने मौकिल को नसीहत करें कि वो किसी मुहिम में ना जाएं। अली अमीन गंडापुर ने डेरा इस्माइल खान में 4 जलसे कर दिए। सिंध हुकूमत बाइख्तियार बल्दियाती इदारे कायम करने की पाबंद है। सुप्रीम कोर्ट ने बल्दियाती हुकूमत से मुतालिक फैसला सुना दिया। बल्दियाती हुकूमत को माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात यकीनी बनाए जाएं। सिंध हुकूमत बल्दियाती हुकूमत के तहत कोई नया मंसूबा शुरू नहीं कर सकती। मास्टर प्लान बनाना और उस पर अमल दरामद बल्दियाती हुकूमतों के इख्तियारात हैं। अदालत ने सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2013 की शिक 74 और 75 कलअदम करार दे दी। आर्टिकल 140A के तहत बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाया। सारे इख्तियारात लोकल गवर्नमेंट को दे दें तो बाकी सब घर बैठ जाएं। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह का रद्द अमल। कहा, सुप्रीम कोर्ट का तफसीली फैसला आने दें। जरूरत पड़ी तो नजरसानी की अपील की जाएगी। पाकिस्तान को तारीख के महंगे तरीन स्कूक बॉन्ड से $1 अरब मिल गए। स्कूक बॉन्ड्स पर $1 अरब का कर्जा 7 साल के लिए 7.95% की शरह पर लिया गया। वजारत खजाना के मुताबिक स्कूक बॉन्ड्स के लिए $2 अरब 70 करोड़ की पेशकश मौसूल हुई। मुल्क में महंगाई 2 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। जनवरी में शरह 13% पर आ गई। कुकिंग ऑयल 55, घी 47 और दाल मसूर 41% महंगी। बिजली चार्जेस 56% तक बढ़ गए। सब्जियों की कीमतें 12% तक ऊपर चली गईं। बेशतर शहरों में आटे की कीमतों को पर लग गए। गुजरावाला में 20 किलो का थैला 1300 रुपए में फरोख्त होने लगा। हैदराबाद में 10 किलो का थैला 820 रुपए का हो गया। सक्खर में चक्की आटा 75 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा। मुल्तान के सहूलत बाजारों में कोई सहूलत नहीं। लाहौर में शाहकाम फ्लाईओवर मंसूबा ताखीर का शिकार। 5 फरवरी प्रोजेक्ट मुकम्मल करने की डेडलाइन। मंसूबा मुकम्मल होने के कोई आसार नजर नहीं आ रहे। प्रोजेक्ट के इल्तवा से केनाल रोड, मुल्तान रोड और इतराफ में ट्रैफिक का दबाव। मकामी तजारती सरगर्मियां बुरी तरह मुतासिर।
कराची में आज से तेज हवाएं चलने और सर्दी बढ़ने की पेशगोई। 36 से 45 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चलने का इम्कान। गर्द आलूद हवाओं का सिलसिला 3 फरवरी तक जारी रह सकता है। समंदर में तूफ़ानी का खदशा, माहीगीर 2 दिन एहतियात करें। और अतीक ही दामाद है, मीरा की वालिदा मान गई। शफकत बेगम ने अदालती फैसले को तस्लीम कर लिया। अतीकुर रहमान आए, दुल्हनिया को ले जाए। शफकत बेगम की बड़ी पेशकश।